हेलो एवरीवन, वेलकम टू वीडी कोड्स। तो आज हम लोग कॉइन्स का सेक्शनल टेस्ट 14 अटेम्प्ट करने वाले हैं टेक्स्ट बुक से। सो लेट्स बिगिन। आई थिंक स्विच ऑफ करते हैं फुल स्क्रीन। द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज दिस। ये कोई आइसोसेलेस ट्राइंगल है फिर तो 11 11 और ये 4 है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज इतना। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स। अब देखो, कॉमन सेंस अगर मैं लगाऊँ तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए। 13 × 9 एरिया ऑफ द ट्राइंगल। मैं अगर इसमें कॉमन सेंस लगाऊँ तो मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम द मिड पॉइंट, इसको बाद में करते हैं। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 899 लीव्स द रिमाइंडर 63। कोई भी नंबर 899 से डिवाइड कर रहे हैं तो मान लेते वो नंबर हो गया 63 प्लस करो 9 3 12 16 और 962। वॉट विल सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय, अगर वही 29 से डिवाइड करो तो 29 3 ज़ा 87, 92 23 3 ज़ा 87, 5 आएगा रिमाइंडर। नेक्स्ट, ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू, ये कोई ए बी सी ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू पी क्यू आर। ए डी इज़ अ मीडियन टू बी सी, ए डी मीडियन है बी सी के, और ट्राइंगल पी एस इज़ द मीडियन टू क्यू आर और पी एस क्यू आर के मीडियन है। तो बी पी इन बी डी इंटू पी क्यू, बी डी इंटू पी क्यू, व्हाट्स दिस। तो आई थिंक ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू एस। तो ए बी इंटू क्यू एस आएगा, एक ही ऑप्शन है। 7 नेक्स्ट, 6 माइनस 3 3 होता है डिवाइडेड बाय 9 माइनस 6 3 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 2 डिवाइडेड बाय 13 टू द 26, 26 प्लस 8 34 अपॉन 13 इंटू करेगा तो 13 अपॉन 34 17 हो जाएगा, ठीक। और इंटू, ये फिर इंटू जाएगा 17/13, ठीक है। फिर 3 इंटू 13 अपॉन 3 इंटू 17, आंसर है 13/17। 7 नेक्स्ट, अविनाश की मंथली सैलरी इतनी है, तो सैलरी उसकी अगर 50 है, एक्सपेंडिचर 18 है, तो ये अविनाश है। तो उसकी जो सेविंग होएगी वो कितनी होगी, 32 होएगी। और वही राधा है, उसकी मंथली सैलरी 60 है, एक्सपेंडिचर 24 है, तो उसकी जो सेविंग होगी वो 36 हो गई। फाइंड द रेशियो ऑफ, इसका रेशियो बताना है, तो ये हो जाएगा ना 8/9। राधा अपॉन निकालना है, राधा तो मतलब 9/8, 9/8। 7 नेक्स्ट, साइन 24 और साइन 66 दैट इज साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा साइन 24 और साइन 66 को लिख सकते हैं कॉस 24 माइनस कॉस 24, तो इंटू कट जाएगा, ठीक। बचेगा क्या, टैन 24 और उसको करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 + 0 0 आएगा। नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम इज़ 1/5 ऑफ द सम। मान लेते कोई सम p है तो 1/5 इज इक्वल टू p/5 इज इक्वल टू p इंटू रेट ऑफ 5 टाइम्स t इंटू टी अपॉन 100। p से p कैंसिल, और तो 5t² हो जाएगा। और ये अगर 20 है और ये अगर 4 है तो t की वैल्यू 2 हो जाएगी। इफ़ द रेट ऑफ द, तो रेट है तुम्हारा 5 टाइम्स नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज़ 10%। इफ़ द रेट इज़ इंक्रीज बाय 13%, तो 6 इंटू 56 100 अपॉन 100, तो 13 6 6 78 होता है। 78 इंटू 56, 8 6 48, कैरी 4, 7 6 42 4 46, 8 5 40, कैरी 4 35 4 39, 8 6 9 4 13 4 3 6 8। this 7 next, average age of group of teachers and the principal is this। group of teachers मान लेते t है और principal इतना है, तो 50 बनाता है। if the average age of whole group of teacher xt whole, if the average group of teachers and the principals is इतना, if the average age of whole group of teachers and principal is 40, अच्छा ये कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ ग्रुप ऑफ टीचर्स इज़ 35। मान लेते हैं n टीचर्स हैं तो उनका 35 है, तो टीचर्स जो हो जाएगा 35n हो जाएगा। मान लेते हैं टीचर्स का एवरेज हो जाएगा, जैसे एवरेज ऑफ टीचर्स होगा 35n और प्रिंसिपल, या ऐसे लिख लो 35t + 50p, ये हो गया
ठीक, ये टीचर्स है, ये प्रिंसिपल है। टोटल एवरेजेस ऑफ होल ग्रुप इज तो प्लस दिस इज इक्वल टू 40 टी प्लस पी। तो 35t प्लस 50p इज इक्वल टू 40t प्लस 40p। तो ये हो जाएगा 10p इज इक्वल टू 5t, तो 2, तो p अपॉन t आ जाएगा 1/2। नंबर ऑफ टीचर्स अपॉन प्रिंसिपल, तो 2/1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, इसको अगर करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, और अपॉन 1 प्लस सी है तो ऊपर लग सकता है 1 माइनस सी आएगा, प्लस है 1 प्लस कॉस अपॉन 1 प्लस सी अपॉन एस माइनस एस अपॉन 1 माइनस सी। तो ये तो कट जाएगा, तो बचेगा यहाँ पे सी। अगर मैं सिर्फ इतना सॉल्व करूँ, दैट इज़ दिस पार्ट, तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इज इक्वल टू एस 1 माइनस सी। तो ये हो जाएगा 1, तो ये 0 ही हो जाएगा, तो सी आंसर आएगा कॉस। नेक्स्ट, द पॉइंट पी इज आउटसाइड द सर्कल। मान लेते हैं ये कोई सर्कल है और पॉइंट पी आउटसाइड द सर्कल है और टी टेंजेंट है। लेंथ 24 इज ड्रॉन। व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ कॉर्ड एस टी। ये कोई कॉर्ड एस टी है परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द, अच्छा ये इसके परपेंडिकुलर है, तो एस टी की लेंथ बतानी है। रेडियस कितना है, तो ये हमें पता है, ये 90 डिग्री होता है। परपेंडिकुलर टू द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, 576 प्लस 49 15 625। तो अगर 7 है तो ये हमारे पास 25 आ जाएगा। नहीं 25 क्यों आएगा, 650, नहीं 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 नहीं, ये 7 नहीं होगा। या तो फिर व्हाट इज़ द, ये 7 नहीं है, इसको बाद में करते हैं बल्कि। 7 नेक्स्ट, द रेडियाई ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल इतना है। ये कोई कोसेंट्रिक सर्कल, ए बी इज़ अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल एंड बी डी इज़ अ टेंजेंट। ये कोई ए बी है, diameter of a bigger circle, and BD is a tangent to a smaller circle touching it at D. BD is a tangent to a smaller circle touching it at D and a bigger circle at E. In such way it forms an angle 90 degree with E. E से 90 डिग्री बना रहा है क्या, 90 डिग्री विथ E, 90 डिग्री एट E। अच्छा ये ऐसे कुछ बोल रहा है, या तो फिर ये होगा 90 डिग्री एट E विथ A, ये या तो ये होगा। इफ़ द पॉइंट ए इज़ जॉइन टू डी, अगर ए को डी से जॉइन करें, देन लेंथ ऑफ ए डी निकालना है। तो टू कोसेंट्रिक सर्कल, ये तो तुम्हारा 6 है, ये कितना है, ये है तुम्हारा 12। तो अगर ये 6 है और ये 12 है, तो 144 प्लस 36 कितना होता है, 180। तो यानी 4 4 6 437 समथिंग। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, बाद में कर। 3 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट इन इलेक्शन PQR। आर गॉट 15% मोर वोट्स देन क्यू को 100 मिल रहा है, तो उसको 115 और इसको 135। पी ओवर टुक पी और आर में कितने का डिफरेंस है, 20 का डिफरेंस है। तो दिस किसकी वैल्यू 2412 है। 90% ऑफ द वोट्स वोटेड एंड नो वैलिड और इलीगल वोट्स वर कास्ट। नंबर ऑफ द वोट्स इन द वोटिंग लिस्ट, तो 2412 अपॉन 20 इंटू 100 अपॉन 90, ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। तो ये 10 जा जाएगा और ये 9 2 जा 18, 61, 9 6 जा 54 और 79 8, 268 इंटू 5, 8 5 जा 40 कैरी 4, 6 5 34 कैरी 3, 134 इंटू 4 4 4 16, 1 कैरी 12 13 और 5 30। नंबर ऑफ द वोटर्स इन द वोटिंग लिस्ट, जस्ट अ सेकेंड। 20 की वैल्यू गिवन है 2412।
तो अगर ऐसे देखो तो 2412 अपॉन 2 करेंगे और अपॉन अगर 9 कर दो तो 134 आएगा। 536, 402 या तो होगा 134। आई थिंक 428, आई थिंक ये 469 होना चाहिए। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। नेक्स्ट है, if the ratio of male to female, male upon female is 6/7 and 40% of the number of students playing 40% of the number of students playing tennis are females। टेनिस कितने लोग खेल रहे हैं? तो टेनिस खेल रहे हैं 45/360 इंटू 600। तो 6 6 6 10 450/6 करो अगर, तो ये लगभग 75 आएगा। अब इस 75 में तुम्हारा 40% जो है वो फीमेल्स है, और मतलब इसका 0.4 करोगे तो ये 30 फीमेल्स है, तो बच्चा जो मेल होगा वो 45 होगा। ठीक, तो एंड देन टोटल नंबर ऑफ मेल्स प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस, इफ़ द नंबर ऑफ मेल, तो ये तुम्हारा if the number of male and the female students playing hockey is 6:7, तो हॉकी कितने लोग खेल रहे हैं? हॉकी खेल रहे हैं 117/360 इंटू 600, तो ये 10 जा और ये 60 जाएगा, ये 10 जाएगा और ये 6 जाएगा, मतलब 11706। तो ये 195 लोग खेल रहे हैं। अब इस 195 को अगर 13 से डिवाइड करोगे तो ये 15 है, तो ये 90 हो जाएगा और ये 105 हो जाएगा। ठीक, तो अब क्या कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स प्लेइंग हॉकी एंड टेनिस 90 + 45 135। सेवन नेक्स्ट, इफ़ P + Q + R, P अच्छा P करता है 30 में, Q करता है 20 में और R करता है 10 में, तो इसका पहले एलसीएम 60 हो गया, 2 3 6। व्हेन द टैंक इज एम्प्टी ऑल 3 पाइप्स आर ओपन एंड 3 + 2 5 + 6 11 and 3 chemical solution under discharge 3, what is the proportion of U after 3 minutes? तीन मिनट में वो वैसे तो 33 भरेगा, तो अब इस 33 में किसका U, PQR मतलब STU 6/33 विच इज आई थिंक 6/11 होगा। 6 इंटू, मेरे ख्याल से 6/11 होना चाहिए इसका। सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। कॉट प्लस कॉसेक कितना है? मतलब कॉसेक प्लस कॉट इज इक्वल टू एम, तो कॉसेक माइनस कॉट इज इक्वल टू 1/m, तो 2 कॉसेक इज इक्वल टू m + 1/m विच इज़ इक्वल टू कॉसेक इज इक्वल टू m² + 1/2m। तो अगर ऐसे देखो, ये 2m है, ये सॉरी ये 2m है और ये m² + 1 है, तो ये हो जाएगा m² - 1। तो हमें क्या निकालना है? कॉस ए। कॉस ए वुड बी m² - 1/m² + 1। नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट। x तो यहाँ से आ जाएगा x² + 1/x², दैट वुड बी 14। ठीक, तो x + 1/x वुड बी 4। जस्ट अ मिनट, 4। ठीक है, और फिर क्या बता, x³ + 1/x³ इज प्लस 3 4 12 इज इक्वल टू 64। तो 64 माइनस 12 है 52, 52 + 4 निकालना है, तो दैट इज़ 56। सेव एंड नेक्स्ट। कह रहा है कि इफ़ द रूट ऑफ पॉलिनोमियल, तो इफ़ द रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, ये कोई पॉलिनोमियल है k² + 4 का x² + 13x + 4k इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल इफ़ द रूट इज़ द सेकेंड। यानी सबसे पहले तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? -13/k² + 4, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आ जाएगी 4/k² + 4। तो हमको ये पता है कि बीटा इज़ इक्वल टू 1/α, तो अल्फ़ा + 1/α की वैल्यू आ गई -13/k²
प्लस 4 और अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा यानी 4 इज इक्वल टू के स्क्वायर, सॉरी के स्क्वायर प्लस 4 अपॉन, नहीं 4 अपॉन के स्क्वायर प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा तो के स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1 होगा, तो के स्क्वायर इज इक्वल टू -3। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? 4 अपॉन के स्क्वायर, और क्या कह रहा है, इफ़ द रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड, यानी अल्फा इज प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हाउ कम इट इज इसको करते हैं बाद में। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एवरेज प्रोडक्शन ऑफ ब्रांच 2 इन द ईयर 3? ईयर थर्ड में ब्रांच 2 कितना है 45, एंड ईयर 4 में कितना है 45, तो 45 मतलब 45 अपॉन टू द एवरेज प्रोडक्शन इन द सेम पीरियड। B1 कितना है, B1 3 में कितना है, B1 है तुम्हारा 35 और 55, 5 5 10 और 9, आई थिंक 45 बाई 45 इज 1। सेव एंड नेक्स्ट है, अ पर्सन कुड नॉट डिसाइड, कोई बंदा है कुड नॉट डिसाइड बिटवीन डिस्काउंट एंड 2, तो पहले या तो 20% है, दूसरे में उसको कितना मिला 12 प्लस 8 माइनस 12 इंटू 8 अपॉन 100, तो 20 माइनस 0.96, तो 20 माइनस 0.96 करोगे तो ये लगभग 19.04 आएगा। बोथ गिवन है शॉपिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टू डिस्काउंट, तो इनके बीच का डिफरेंस 0.96 है, 0.96 की वैल्यू बतानी है 25, तो मतलब 96 इंटू 25 करेंगे तो लगभग आई थिंक 24 समथिंग अपॉन 100, तो ये आ जाएगा 24। नेक्स्ट है, अ मैन वॉक्स फ्रॉम अ व्यू पॉइंट एंड रिटर्न्स रिमेनिंग टेक्स टोटल constant speed, if he would have gained 2 hours by driving both ways, इसको बाद में करते हैं। हाउ मच विच बस टेक्स द लीस्ट टाइम फ्रॉम मथुरा टू न्यू दिल्ली, कौन सी बस सबसे कम समय लेती है मथुरा से न्यू दिल्ली आने में? तो 12:40, 12:40 और देखो 19:15 और 12:40, ठीक है, और दूसरा क्या है 18:10 और 12:30, और वो लेती है 21:55 और 16:45, तो कौन सा सबसे कम, ये तीसरी बस, लीस्ट टाइम तो तीसरी बस ही लेगी। नेक्स्ट है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर यानी 2π/RH एंड स्फेयर का होता है, एक सेकेंड मेरी स्क्रीन थोड़ी स्लो हो रही है यार, तो हाँ, तो क्या कह रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर कितना होता है 4πr²। इफ द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट एंगल बोथ आर इक्वल, तो पहले तो आर से आर कटा, पाई से पाई कटा, 2 से 2 कटा, तो h इज इक्वल टू 2r। इफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इन सिलेंडर आर इतना, अरे यार क्या कर रही हो, सॉरी सॉरी आर नहीं कटेगा क्योंकि दोनों का आर तो अलग अलग होगा ना, तो आर होता है इसका, स्फेयर का है 3, यानी 2 × 9 इज इक्वल टू h × 2, तो h इज इक्वल टू 9। टोटल सरफेस एरिया 2πRH होता है, 2 × π स्फेयर ऑफ सिलेंडर है 3 × 9, 9 से 20 × 54, 9 2 जा 18, जस्ट अ सेकेंड, 2πRH, कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 2πRH। तो 2 × π × 3h इज इक्वल टू 4 × π × 4, तो 2 से h इज इक्वल टू 8/3,
तो 2 into पाई इंटू 3 into 8/3, 8 to the 16 पाई, 16 to the 32 पाई आई थिंक। सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं रोशन एंड केशव। ये तो समय गया, काफ़ी छोड़ा है यार। मुझे पता है मेरा स्कोर कुछ खास नहीं आने वाला है इसमें। 33.5, एक मैंने गलत किया है और बहुत सारे छोड़े हैं। सो पहले देखते हैं गलत कौन सा किया है।